एंड ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है जो इसके डायरेक्टर मिस्टर सुकुमारन ने अपने इंडियन सिनेमा को दिया है। ये टाइम है इसे फील करने का, ये टाइम है इसे सेलिब्रेट करने का और अपने आइकॉनिक स्टार मिस्टर अल्लू अर्जुन को सर पे बिठाने का। दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट सिनेमा। आप एक सिंगल इमोशन भी इस मूवी के साथ फील कर पाओगे। वो फैमिली ड्रामा आपको लिटरली इमोशनली कर देगा। एक्शन सीक्वेंस आपको देखने में काफी मजा आएगा और आप चिल्लाए बगैर अपने आप को रोक नहीं पाओगे। और अल्लू अर्जुन की एक्टिंग का भाई साहब मैं कायल हो चुका हूं। इस बंदे ने इस मूवी को अपने कंधों पर उठा रखा है और अब फैंस इस बंदे को अपने सर पर उठाएंगे, क्योंकि 90% ऑफ द स्क्रीन वही इस मूवी में दिखते हैं और वही दिखते हैं भाई साहब। क्या बोले यार, शब्द नहीं है, मैं कैसे इस वीडियो को बना रहा हूँ बस मैं ही जानता हूँ, क्योंकि छाट के शब्द लाने पड़ रहे हैं, बस क्या बताऊं। चाहे आप इस मूवी के एक्शन की बात कर लो, इस मूवी की इमोशन की बात कर लो, इस मूवी की एक्टिंग की बात कर लो, एंड सबसे मेन बात इस मूवी के डायरेक्शन की बात कर लो, ये कहीं पर भी आपको निराश नहीं करेगी। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि कुछ एक गलतियां तो हर इंसान से होती है, लेकिन उन गलतियों की तरफ ना जाते हुए मैं सिर्फ इस वीडियो में अपनी फीलिंग शेयर करूंगा, क्योंकि मैं एक लिटरली सिनेमा लवर हूँ और सिनेमा को मैं जब भी थिएटर में देखने जाता हूँ उसको दिल से फील करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। एंड ये मूवी वो चीज मुझे फील करा देती है। मतलब मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि मैंने लिटरली काफी टाइम बाद वो इतना हैवी इमोशन फील किया एंड आई वाज क्राइंग यार, आई वाज क्राइंग। जहां आगे बढ़ते हुए इस मूवी के सिनॉप्सिस के बारे में बात कर लेते हैं तो ये मूवी अपनी पिछली मूवी से काफी हैवीली कनेक्ट है। एंड इस मूवी में हमें पुष्पा का एक पूरा राज देखने को मिलता है कि कैसे वो पूरे शहर पे, पूरे सिंडिकेट पे अब रूल करने लगा है। वो काफी बड़ा आदमी बन चुका है, इनफैक्ट पूरे सिंडिकेट का वो मालिक बन चुका है और उसके हाँ के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता और पैसे की इतनी बरसात वो करवाता है। अच्छे उसके आगे झुक जाते हैं, फिर क्या मिनिस्टर और क्या नहीं। तो मूवी में अपने पुष्पा भाऊ अब पूरे सिंडिकेट के गॉडफादर बन चुके हैं एंड लाल चंदन के धंधे को वो इतना ज्यादा आगे लेकर जा चुके हैं कि वो अब इंटरनेशनल लेवल पर डील करने लगे हैं। और इन्हीं सबके चलते उसके जो पुराने दुश्मन थे वो उससे जलने लगे हैं और उसको धड़ाम से नीचे गिराने की वो नई साजिशें रचने लगते हैं। और यही सब हमें इस मूवी में देखने को मिलता है, जहां भंवर सिंह उसके आगे बढ़ने में सबसे बड़ा रोड़ा हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूंगा मिस्टर सुकुमारन सर की, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। उन्होंने काफी बेहतरीन तरीके से भंवर सिंह वर्सेस पुष्पा हमें दिखाया। और इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि भंवर सिंह वर्सेस पुष्पा की केमिस्ट्री आपको काफी ज्यादा एंजॉय कराएगी श्रीवल्ली और पुष्पाराज की केमिस्ट्री के कंपेयर में। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले पार्ट के क्लाइमेक्स में पुष्पाराज ने भंवर सिंह के कपड़े उतरवा दिए थे, तो वो उसी चीज को लेकर काफी ज्यादा पर्सनली फील कर चुका है और उस चीज को वो काफी पर्सनल लेवल पर लेकर बैठा हुआ है। तो पुष्पा को इस कदर नीचे गिराने में लगा हुआ कि वो हर एक मुमकिन कोशिश करता है, जहां इस मूवी के ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको काफी एंजॉय फील कराएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कौन सा ट्विस्ट आपके आगे से निकल जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये क्या होगा। जहां एंड आते वो इतने सारे दुश्मन अपने बना लेता है कि हर कोई उसके खून का प्यासा हो जाता है, जिसे भी पैसे और पावर की चाह है। लेकिन इसके दूसरी तरफ वो लाखों करोड़ों दिल पर भी राज करता है, जो उसकी एक आवाज पर किसी को भी मार देंगे या अपनी जान हंसी दे देंगे। क्लाइमेक्स तक आते ये मूवी लाल चंदन और पैसे से शिफ्ट होकर पावर और पॉलिटिक्स में चली जाती है, जहां लास्ट का वो फाइट सीक्वेंस हाई ऑक्टेन एक्शन के साथ इतना ज्यादा एंटरटेनिंग था। आई कांट टेल यू हाउ आई वाज फील। मतलब भाई चुम्बेश्वरी था वो। मैं इतना ज्यादा चिल्ला रहा था कि मेरे टाइम के लिए मेरी आवाज भी निकलना बंद हो गई थी भाई। इन दी लास्ट जब वो पूरा फाइट सीक्वेंस खत्म हो जाता है तो उसके तुरंत बाद हमें एक शादी देखने को मिलती है, जिसमें पुष्पा राज का बड़ा भाई उसे इन्वाइट करने के लिए आता है और एज अ मुलेठी पर्सन, एज अ मुलेठी फैमिली मेंबर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि पुष्पा राज ने उसकी बेटी की जान बचाई थी, उसकी बेटी की इज्जत बचाई थी। एंड फॉर दिस रीजन हमें मुलेठी परिवार एक बार फिर एक साथ देखने को मिलता है। टाइम पर अल्लू अर्जुन ने क्या ही परफॉर्मेंस दिया। मतलब वो स्क्रीन पर रो रहे थे और आंसू मेरे निकल रहे थे। एंड यहीं पर हमें एक बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिलता है, क्योंकि पुष्पाराज ने जिन बंदों को मारा वो सीएम के रिलेटिव थे और उससे बदला लेने के लिए वो एक बड़े विलेन के साथ मिलकर इस कांड को अंजाम देता है। और होप सो कि पुष्पा की फैमिली ठीक हो, क्योंकि मूवी यहीं पर एंड हो जाती है और इसके तीसरे पार्ट का हमें हिंट मिलता है। और इसके तीसरे पार्ट का भी अनाउंसमेंट सुकुमारन ने काफी धमाकेदार किया है, जिसका नाम होगा पुष्पा 3 द रैम्पेज। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस को लेकर। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा अपने अल्लू अर्जुन, जिन्होंने पुष्पा राज का कैरेक्टर इतने दिल से निभाया कि आपको फील हो जाता है कि हाँ वो पर्दे पर रो रहा है, वो गुस्सा है, वो एक्शन कर रहा है और हर एक एक्सपेक्ट में बंदे ने अपना 100%, मतलब इससे अगर दुगना नंबर होता हो परसेंटेज में
तो वो मैं इस बंदे को देना चाहूंगा। आप एक्शन की बात कर लो, आप इमोशनल की बात कर लो, आप ह्यूमर की बात कर लो, या फिर डायलॉग डिलीवरी की बात कर लो, हर एक एस्पेक्ट में बंदे ने जान फूंक दिया। और एक एक मोमेंट, लिटरली एक एक सिंगल मोमेंट आप इतना ज्यादा इंजॉय करोगे कि आप पिछले सीन में क्या हुआ उसको भूल ही जाओगे। एंड दूसरी परफॉर्मेंस अपने फवाद फासिल भाई साहब, बंदे ने जान फूंक रखी है। और भगत सिंह का कैरेक्टर कितना ज्यादा क्रेजी हो सकता है वो इस बंदे ने करके दिखाया। और सुकुमारन सर ने क्या ही परफॉर्मेंस इनसे निकलवाई है भाई साहब, मतलब आप फील करोगे कि हाँ ये बंदा पुष्पा के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन चुका है। हालांकि पुष्पा इतना बड़ा आदमी बन चुका है कि छोटे मोटे पुलिस वाले उसके लिए मायने नहीं रखते, लेकिन इस बंदे ने पुष्पा की नाक में इतना ज्यादा दम कर दिया था कि पुष्पा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। एंड तीसरी परफॉर्मेंस जो मेरे लिए शाइन आउट करती है वो अपनी रश्मिका मंदाना एस श्रीवल्ली, उनका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन था। और एक वुमन का एक एरोगेंस और एटीट्यूड वाले मर्द की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है वो उन्होंने बखूबी प्ले करके दिखाया। मतलब पुष्पा किसी के आगे नहीं झुकता, लेकिन उसकी बातों के आगे वो झुकता है, उसकी बात सुनता है। और ये सारा एटीट्यूड नाइस था। एंड बाकी की सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। मतलब एक की भी परफॉर्मेंस आपको ऐसी नहीं लगेगी कि एवं ही चलता काम किया हुआ है और वो एफर्ट्स नहीं डाल रहा। आपको हर एक एफर्ट्स उनकी परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा, जितने भी इस मूवी के साइड कैरेक्टर थे, और हर एक एस्पेक्ट में उन्होंने अच्छा काम किया है। एंड इस मूवी का एक्शन भाई साहब, मतलब लिटरली दिस इज कॉल्ड, एक होता है मास मूवी और एक होता है हैवी मास मूवी। ये ऊपर चली जाती है भाई, मतलब हर एक एक्शन सीक्वेंस आपको कुछ नया दिखा कर जाएगा। एक नया एक्शन सीक्वेंस आपको हर बार देखने को मिलेगा। और इसके डायरेक्टर मिस्टर सुकुमारन ने अपनी पिछली मूवी से काफी हैवीली इंस्पायर्ड होकर इस मूवी के सारे एक्शन सीक्वेंस को डिजाइन किया है। लास्ट टाइम जब हमने पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन का वो हाथ बांध कर मुंह पे कपड़ा वाला एक्शन सीक्वेंस देखा था, जो हमने जंगल में देखा था, उसको वो एक कदम और आगे लेकर जाते हैं। और इस बार पुष्पा के हाथ भी बांध देता है और पैर भी बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी पुष्पा और अल्लू अर्जुन ने जो उस एक्शन सीक्वेंस को किया है वो फील ही नहीं होता कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इस पर मैं तारीफ करना चाहूंगा इस मूवी के एक्शन डायरेक्टर की, जिन्होंने इतना वेल कोरियोग्राफ और इतना बेहतरीन एक्शन डिजाइन किया कि आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है। और कम ऑन यार, अपनी पुष्पा भाव करेंगे तो हो ही जाएगा। एंड आप कोई भी एक्शन सीक्वेंस जब भी देखोगे आप खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाओगे, इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ। इनफैक्ट मैं इतना ज्यादा चिल्ला रहा था कि मेरा गला बैठ गया था, आपको शायद आवाज में भी कुछ ऊपर नीचे लग रहा होगा। एंड मैं स्पेशल तारीफ करना चाहूंगा इसके डायरेक्टर, इसके राइटर मिस्टर सुकुमारन सर की। ही अर्न माई होल रिस्पेक्ट एंड लव। इतना बेहतरीन डायरेक्शन मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि बेहतरीन डायरेक्शन के साथ वो समझते हैं कि ऑडियंस की किस तरीके की एक्सपेक्टेशन है इस मूवी को लेकर, तो वो हर एक एस्पेक्ट पर इतना बेहतरीन खेलता है कि आप इस मूवी का हर एक इमोशन फील कर पाओगे, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो डायलॉग डिलीवरी हो। साथ ही साथ इस मूवी की राइटिंग, आपको फील ही नहीं होता कि ये मूवी 3 घंटे 22 मिनट की है, वो कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि राइटिंग इतनी बेहतरीन तरीके की गई है कि एक पेस के साथ वो ऐसे चलती है और धीरे 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 आपके एक्शन लेवल को, सॉरी आपके एंटरटेनमेंट लेवल को वो ऊपर 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 और पीक तक लेकर जाती है। यही बात मैं जरूर से बोलना चाहूंगा कि इस मूवी का स्टार्ट मुझे थोड़ा स्लो जरूर सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मामला ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सुकुमारन सर ने उसको पूरे पेस के साथ ऊपर ऊपर लेके गए। और इन दी क्लाइमैक्स आते आते वो सारी कमियां भूल गया जो मुझे इस मूवी में देखनी थी, या फिर मुझे देखनी चाहिए थी, या फिर मुझे दिखी नहीं। बात करूं इस मूवी के बीजीएम और गानों की, तो डीएसपी साहब ने बेहतरीन म्यूजिक दिया है, इसमें कोई शक नहीं। इस मूवी का हर एक गाना आप लिटरली एंजॉय करोगे और पुष्पा भाव एक्शन करेंगे। और जब जब वो म्यूजिक बजेगा भाई, वो पूरा माहौल सेट करके देगा। आपने कितने भी एफर्ट लगाए हो इस मूवी को देखने के लिए, चाहे आपने ट्रेवल किया हो, चाहे आपने 1000, 500, 2000 के टिकट खरीदे हो, या फिर आपने स्पेशल छुट्टी अपने ऑफिस से ली हो, तो वो आपका पूरा पैसा वसूल करवा के देगी। और बीजीएम चुम्बेश्वरी है। साथ ही साथ इस मूवी के गाने आपको एंटरटेनिंग फील करेंगे, और स्पेशली श्रीलीला का वो पूरा आइटम सॉन्ग आपको आपके अंदर फीलिंग वो वाली जरूर से जगा देगा। हालांकि उसका हिंदी लिरिक्स मुझे उतना पसंद नहीं आया, मैंने उसके गाने पे कमेंट भी किया हुआ है, गालियां ना पड़ जाए और उस कमेंट को अगर कोई सुन ले तो। बाकी डायलॉग्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, मासी डायलॉग हमें सुनने को मिलेंगे जिसमें सीटी मारे बगैर आप खुद को रोक नहीं पाओगे। और इस मूवी की हिंदी डबिंग बेहतरीन है, आपको कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं लगेगी। और श्रेयस तलपड़े ने अल्लू अर्जुन को जो आवाज दी है, वो जो रिदम, वो जो कनेक्टिविटी, वो जो पूरा नॉस्टैल्जिया फील करवाते हैं, मेरी तरफ से 10/10 श्रेयस तलपड़े के लिए भाई। हालांकि मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं कि मैं उनको नंबर्स की बात कर रहा हूँ।
तो ये था इस मूवी को लेकर मेरा रिव्यू, मेरा एक्सपीरियंस, मेरे दिमाग में जो भी था वो मैंने आपको बता दिया। और ये सब सुनने के बाद भी अगर आप इस मूवी को देखने के लिए सोच रहे हो तो भाई इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, और ये रिव्यू का देख रहे हो जाके भाई मूवी देखो, आपका पैसा, आपका टाइम और आपका एंटरटेनमेंट लेवल ये सब वसूल करवा देगा भाई, सब। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिगड़ मत जाना। और अल्लू अर्जुन सर अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए वो दो शब्द बोलना चाहूंगा, मतलब आई जस्ट लव योर परफॉर्मेंस एंड लव यू अल्लू अर्जुन।